आपका समय समाप्त हो चुका है प्यारे बच्चे। चलिए एक बार ऑनलाइन वाले जो भी बच्चे हैं इधर ध्यान थोड़ा सा दे देंगे आप लोग। जो भी ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चे हैं जो सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल का तैयारी कर रहे हैं या आने वाले एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, उन सारे बच्चों के लिए मैथ टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन पे रेगुलर 6 बजे चलेगी, जिसमें आप जाके देखिएगा इस तरीके का बैनर होगा वॉल्यूम 2। आज आपका जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज मारना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आशा मैथमेटिक्स क्लासेस प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहां पे जाके इसका रेगुलर क्या कीजिए, आप मजा लीजिए। जो लाइव नहीं देख पाएंगे आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, उस चीज को कितना भी टाइम्स देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक एक करके सारे प्रॉब्लम को। चलिए क्या बन गया है आप लोगों का क्वेश्चन, तो बहुत ही गर्दा गर्दा है ना। पहले ये नंबर प्रॉब्लम ढड्ढा में है क्वेश्चन, लेकिन है बहुत आसान। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है आपका पहला नंबर प्रॉब्लम। समझना है क्या कह रहा है एक बार ध्यान पूर्वक। चलिए अब ठीक हुआ है, अभी आया जाए, देखते हैं क्या कह रहा है। आंसर बताएं तो आप लोग। बन गया था, आगे बढ़ जाए। नहीं बताना पड़ेगा हमको, खाली आप लोग बोल दीजिए बन गया बन गया बन गया, हम भी बढ़ते चलेंगे, है ना। करा ये सिर्फ और सिर्फ ढड्ढा दिया हुआ है प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है ना। प्रॉब्लम कह रहा था एक साझेदारी फर्म में दो साझेदार विजय और प्रवीण एक असाइनमेंट पर कार्य कर रहे हैं। विजय को अकेले असाइनमेंट को पूरा करने में कितना सप्ताह लगते हैं, 12। अच्छा, विजय नामक एक व्यक्ति है जो किसी काम को कितने समय में कर रहा है प्यारे बच्चे, 12 सप्ताह में है, तो रहने दीजिए सप्ताह में ही। जबकि प्रवीण को वही काम करने में कितना समय लग रहा है ये बताइए, 8 सप्ताह का समय लगता है। क्लियर है। अब कहानी में कह रहा था कार्य के दबाव के कारण उन्होंने एकांतर सप्ताह के आधार पर असाइनमेंट पर कार्य करने का फैसला किया। पहले सप्ताह में प्रवीण कार्य करेगा और दूसरे सप्ताह में विजय कार्य करेगा। मतलब पहला अल्टरनेट हो रहा है ना। वहां अभी तक जो पढ़े तो उसमें दिन रहता था, पहला दिन प्रवीण अगला दिन विजय, लेकिन यहां सप्ताह में है तो सप्ताह बोला है। तो कह रहा है वे एकांतर आधार पर कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिन में, ये तो अल्टरनेट वाला हो गया। तो सबसे पहले आपके सुविधा के लिए हम ये बता देते हैं कि टोटल जो काम है, टोटल काम कितना हो गया इसका, एलसीएम। एलसीएम बताइए कोई, 24 हो गया। 12 से कई बार में और 8 से हो गया। तो अब बताइए पहला सप्ताह, दिन नहीं ये सप्ताह में है, पहला वीक, डब्ल्यू का मतलब समझ लीजिएगा। चलिए रहने देते हैं। पहला सप्ताह कौन काम करेगा, किससे शुरुआत हो रहा है, प्रवीण से कि विजय से, ये चीज देखना है। पहले सप्ताह कौन कार्य कर रहा है प्यारे बच्चे, प्रवीण कार्य कर रहा है। तो प्रवीण काम करने आएगा तो कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। क्लियर है। अगला सप्ताह कौन आएगा, विजय, 1 सप्ताह कितना काम करेगा, 2। इसका मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त, 2 सप्ताह में टोटल कितना काम, 5। 2 सप्ताह, 100 का मतलब सप्ताह समझ लीजिएगा। 2 सप्ताह में कितना काम, 5 काम। लेकिन हमें पुराना कितना काम है, 24। क्या 5 का एग्जैक्ट मल्टीपल है। अब थोड़ा सा ऑप्शन बहुत क्लोज था, नहीं तो हम मार के बढ़ सकते थे। 5 से 5 25, 5 दूनी 10। इसका मतलब जो आंसर आएगा क्लोजेस्ट टू 10, यस या नो, कौन सा, लेकिन बहुत ही नजदीक है। मामला थोड़ा सा कहीं क्या हो सकता है, गड़बड़ा सकता है, इसलिए हम पूरा निकाल देते हैं। बताइए कितना से गुना करें, 4 से, 4 दूनी कितना काम। अब करने कौन आएगा, प्रवीण। 1 सप्ताह काम किया, कितना काम करेगा,
3 काम करेगा, अरे यस या नो? फिर कौन, अच्छा देखिए तो टोटल अभी हुआ 23, बचा कितना काम? 1 करने कौन आएगा? विजय। 1 सप्ताह में कितना काम? 2 काम करना कितना काम है? 1 काम, तो आधा सप्ताह लगेगा, आधा सप्ताह में 1 काम कर देगा। इसका मतलब टोटल कितना हो गया बोलिए? 8 1 9, 9.5। हाँ, यदि ऑप्शन में 9 नहीं रहता ना, बाजी मार के हम क्या कर सकते थे? बढ़ सकते थे। चलिए लिखते चलना है फटाफट दोस्त। दूसरा नंबर कोई बनाए हैं? दूसरा नंबर बताइए। अच्छा प्रॉब्लम है, कलम थोड़ा सा स्पीड में चला लेना है प्यारे बच्चे। कह रहा है एक वृत्त त्रिभुज एबीसी के अंतर्निहित है। अंतर्निहित का मतलब समझ में आ रहा है? अंदर। एक वृत्त जो है कहां पर है? त्रिभुज एबीसी के क्या है? अंदर है। ये ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है। वृत्त जो है वो त्रिभुज के क्या है? अंदर। इस तरीके से दे दिया हम। अब क्या कह रहा है यहां बताइए? ए बी बराबर 16, ए बी का मान कितना है? 16। बी सी बराबर कितना है? 20। फिर क्या बोल रहा है बोलिए? ए सी बराबर कितना है? 24। आपसे कह रहा था ए बी बी सी और ए सी वृत्त के क्रमशः कहां पर ये स्पर्श कर रहा है? डी। ये कहां पर बच्चे? ई और ये एफ। आपसे किसका लंबाई पूछ रहा है जरा बताएं तो? एडी ना दोस्त, एडी। इसको क्या मान लिए हम? एक्स। अच्छा ये एक्स माने तो ये 16 माइनस एक्स। आपको एक थ्योरम पता होगा, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर। इसका मतलब यहां से यहां एक्स, तो ये भी एक्स। अब बताइए ये एक्स है, टोटल 24 है, तो ये 24 माइनस एक्स। अच्छा एक चीज बताइए, यहां से ये वैल्यू 24 माइनस एक्स, तो ये भी 24 माइनस एक्स कन्फर्म है। यहां से ये 16 माइनस एक्स, तो ये भी। अच्छा अब बताइए तो बीई और ईसी मिलकर कितना देगा? 20। तो बीई का मतलब कितना? 16 माइनस एक्स। ईसी का मतलब कितना? 24 माइनस एक्स। ये किसके बराबर? 20 के बराबर। तो जोड़ के बताइए 24 और 16 कितना? 40। 20 इधर आ गया, बराबर कितना हो गया? 2x। 20 x बराबर कितना हो गया बोलिए? 20/2 कितना प्यारे बच्चे? 10 है ऑप्शन में कहीं 10? लिखते चलना है फटाफट। चलिए तीसरा नंबर, तीसरा का आंसर बताएं। त्रिभुज एक्स वाई जेड में पी त्रिभुज एक्स वाई का अंतः केंद्र है एक्स वाई जेड। ये तो बहुत बार बताए हैं आपको। अंतः केंद्र जब होता है तो 90 प्लस अपोजिट एंगल का आधा। उड़ा दें इसको दोस्त। सुनिएगा क्या कह रहा है यहां। कह रहा है त्रिभुज एक्स वाई जेड में पी एक ट्रायंगल है आपके पास जिसका नाम क्या है? एक्स वाई और जेड। ठीक है। पी जो है, पी इसका क्या है? अंतः केंद्र है। और अच्छा एक्स वाई जेड 50 है। ये एंगल कितना है आपसे? 50। तो आपसे पूछ रहा है एक्स पी जेड, ये पूछा जा रहा है। अंतः केंद्र यदि होगा तो ये एंगल जो होगा 90 प्लस अपने सामने का, यस या नो? इसके सामने कौन है? 50/2। तो 90 प्लस 25 100 कितना? 15। जल्दी जल्दी कलम चलाना है। चौथा कोई बनाए तो चौथा आए। जब 12 व्यक्तियों के एक समूह में 58 केजी वजन वाले व्यक्ति को नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है तो औसत वजन इतना केजी की वृद्धि नए व्यक्ति का वजन। अच्छा देखिए तो 58 केजी हटा तब तो बढ़ रहा है ना। यदि आने वाला कैंडिडेट भी 58 केजी का ही होता
औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन वृद्धि हो रहा है तो आने वाला 58 से क्या होगा, ज्यादा। कितना का वृद्धि हो रहा है, 3.5। ऐसा ऐसा कै गो, 12 गो, 12 तिहाई 36 और 6 कितना, 42। बोलिए 100। आने वाला जो है आप ही के जैसा हैवी होगा ना दोस्त। चलिए कितना नंबर होगा जी, 5। ये बताइए एंगल का मान याद रहना चाहिए। cos 45 क्या होता है, बोलिए 1/√2। sin 15 बोलिए, नहीं याद है, √3 - 1/2√2 याद होना चाहिए। कितना है, cos 45 का मान 1/√2 और sin 15 √3 - 1/2√2। तो √3 - 1/√2√2 दो दूनी, इसी रूप में आंसर है कहीं, यस। जिनको लिखना है क्या लिखा दें, क्या सारा वैल्यू याद है सबको, चलिए याद है तो बेहतर है। छठा बनाइए, अच्छा है ये। एक राशि एक बैंक में जमा की जाती है जो साधारण ब्याज देता है, 3 वर्ष में इतना गुना हो जाती है। सबसे पहले यहां से रेट निकालना होगा, यस या नो। 3 साल में इतना गुना होता है, इसका मतलब यह है कि रेट बराबर, यदि आपको याद होगा थोड़ा बहुत याद है, जितना गुना होता है उससे 1 कम बटा समय गुना 100। यदि कभी भी हमें रेट निकालना हो, यहां लिख देते हैं रेट बराबर टी टाइम में जितना गुना हुआ उससे 1 कम, कितना हो गया ये, 100%। कन्फर्म है, यहां से रेट निकल जाता है। तो कितने वर्ष में, 3 वर्ष में कितना गुना हो रहा है, 1.25 -1 गुना कितना, 100। तो ये कितना हो गया, 0.25 दशमलव उड़ेगा नीचे कितना, 100। 25 से कई बार में, अच्छा चलिए 100 से 100 कटा दें, वही ज्यादा बेहतर है आपके लिए, है ना दोस्त। 100 से 100 कट गया, कितना हो गया, 25/3। ये क्या मिल गया, मेरा रेट। तो पहला प्रॉब्लम यहां से पूछेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो आंसर क्या जाएगा प्यारे बच्चे, 25/3। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा कहानी कहा, 7 वर्ष के बाद 7,60,000 की आवश्यकता हो, आवश्यकता पूरा करने के लिए कितनी राशि जमा करनी। अच्छा कितनी राशि जमा करनी होगी का मतलब मूलधन पूछ रहा है। अच्छा ये 7,60,000 है क्या, मिश्रधन कितने साल का, 7 साल का। यदि आपको पता होगा परसेंटेज में मिश्रधन कैसे लिखते हैं, 100 प्लस कितना, RT लिखते हैं, ये परसेंटेज हो जाता है, और मूलधन कितना होता है, 100। तो यहां बताएं 100 प्लस रेट कितना मिला है, 25/3 और गुना कितना, 7। अब एक बार में कैलकुलेट कीजिए, यहां कितना, 300, 25 सते 175, 301, 475 अब बटा कितना, 3। ये मेरा क्या मिल गया परसेंटेज में, मिश्रधन। तो मिश्रधन का तुलना किससे, मिश्रधन से। अब बताइए ये जो वैल्यू है 475 अब बटा कितना, 3, इसी के कारण कितना, 76। अरे हाँ या ना। यदि थोड़ा सा आप अच्छा हैं, समझदार हैं, तो समझदारी वाला काम कीजिएगा कैलकुलेशन से बचने के लिए। ये तो मिश्रधन हो गया। अब बताइए जरा सा मूलधन कितना होता है, ये मिश्रधन है, मूलधन कितना, 100। कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान कर देते हैं, यस या नो। 25 से कटा कई बार में, 4 चौके 16, 17, 18, 19 बार में, और 25 से कटा कई बार में, 4। इसका मतलब मिश्रधन यदि 19 पकड़े तो मूलधन 12। अब मेरा लॉजिक समझिएगा, 19 चौके 76 तो 12 चौके 48। 48 वाला है कोई, बात समझ में आ रहा है सबको, अरे यस या नो, लिख दें क्या, अरे भाई
19 के मान का हो गए 7,60,000। तो कितना के मान चाहिए? 12 के। हम थोड़ा सा जो डेटा मेरे पास ये आया था 475/3 भागा नहीं लग रहा था, तो अपने सुविधा के लिए मूलधन कितना था? 100। इसी दोनों को कंपेयर कर दिए, कैलकुलेशन मेरा क्या हो गया? आसान। और यदि डेटा डायरेक्ट मल्टीपल हो, ये सब लिखने की एग्जाम में कोई जरूरत नहीं है, समझदार बनना है। चलिए 7वां नंबर, कितना नंबर आगे हो गया? अरे अब एक क्लिक में इतना ना बढ़ जा रहा है दोस्त। चलिए एगो चीज तो अभी ठीक कर दिया, पॉइंटर नहीं ना आ रहा है जे? हाँ, थोड़ा सा सिस्टम गड़बड़ा गया था। 20 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो सकेंद्रीय वृत्त बनाए गए। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे? अच्छा, सकेंद्रीय वृत्त का मतलब क्या हुआ? दो या दो से अधिक सर्कल जिसका सेंटर क्या हो? सेम हो। तो कंसेंट्रिक सर्कल है आपके पास। चलिए ये एक वृत्त हो गया, एक वृत्त, सेंटर दोनों का क्या है? सेम। तो ये कौन सा वृत्त कहलाया? सकेंद्रीय। तो बड़े, क्या बोल रहा था बताइए? बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त को क्या करती है? स्पर्श। यही हो गया ना? बड़का के लिए जीवा, छोटका के लिए स्पर्श। अच्छा एक चीज देखिए, 16, ये त्रिज्या कितना? 20 हो गया, और ये कितना? 16। मल्टीपल है, 4 पंचे 4 चौके तो 4 तिया। क्या ये सब पता है कि नहीं आप सबको? ये 12 तो ये भी, तो जीवा की लंबाई 12 12 24। खूब पूछता है दोस्त, ध्यान रखिएगा। 8वां नंबर, ये कोई बनाए हैं? अच्छा प्रॉब्लम है फिर ये। एक आदमी 48 किलोमीटर दूर एक स्थान पर नाव चलाकर जाता है और 14 घंटे में वापस आता है। देखिए तो गया कितना? 48, और आया भी कितना? 48, 14 घंटा लगा। वह पाता है कि धारा के साथ 4 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, जबकि उसी समय में धारा के विपरीत कितना? 3 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। तो धारा के साथ कितना चल रहा है? वह 4। अच्छा, समय दूरी बटा कितना? 4। धारा के साथ का मतलब x प्लस, और धारा के विपरीत कितना चला है? 3। विपरीत में चाल क्या हो जाता है? x माइनस वाई, दोनों वैल्यू आपस में। तो क्या यहां से हम कह सकते हैं x प्लस वाई बटा x माइनस वाई बराबर किस रेशियो में? 4/3। यस या नो? तो इसका मतलब यह है धारा की चाल पूछा है। कुछ देर के लिए धारा का चाल का मतलब किसका मान? y। हो सकता है ये 4/3 के बदला क्या हो जाए? 8/6 भी हो। यस या नो? तो जो वैल्यू होगा 48 किलोमीटर जाने आने में कितना समय लगाएगा? 14। अब जरा सा चेक कर लेते हैं 48। देखिए तो गया है तो चाल कितना? 8। 6 बार में आया है तो चाल कितना? 6। देखिए तो 8 6, ये कितना? 6 और 8 कितना? 14। इसका मतलब कंडीशन मेरा फुलफिल है ना? इसका मतलब ये हो गया मेरे मित्र की धारा का चाल कितना हो गया? 8। और सॉरी, धारा की दिशा में चाल कितना हो गया? 8, और धारा के विपरीत दिशा में 6। क्लियर हो गया यहां तक? अरे समझ में आ रहा है सबको? अब हमें निकालना किसका चाल है? धारा। ये सब मुजवानी फैक्टर होता है यदि आप पढ़े हैं तो। जब भी हमें धारा का मतलब किसका मान? y, y निकालना हो तो दोनों को घटा के 2 से भागा, और यदि नाव का चाल निकालना हो तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा। हमें क्या निकालना है? y। तो दोनों को घटाएंगे, बड़का में से छोटका। कितना आ गया बोलिए? 1। है कोई ऑप्शन में 1? लिखते चलना है प्यारे बच्चे। चलिए आगे की ओर बढ़े हम।
आया जाए नेक्स्ट नंबर नम्मा। अच्छा ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना, नहीं होता है। आप पढ़े होंगे एक चीज, यहां देखिए किसमें है, a-1/a। ऐसे नहीं, a में नहीं पढ़े, आप पढ़े होंगे x में, पढ़े हैं कि नहीं। इतना बराबर बराबर कोई वैल्यू a होता था तो आपको पता है x³ माइनस, ये फॉर्मूला होता है, क्या होता था बोलिए तो, a³ प्लस, यही ना होता था फॉर्मेट। अब जरा सा कंपेयर करें, यदि लॉजिकल सोच पाते हैं, ये जो वैल्यू है यही तो x-1/x है, इसका होल क्यूब और प्लस कितना 3, इसका मतलब ये जो फॉर्मेट होगा वो किस पर बैठा होगा, a³ माइनस 1/, अरे हाँ या ना, बोलिए ना, a³ माइनस 1/a³। आंसर बताइए, बी नंबर। बात समझ में आ रहा है ना, ये सब एक फॉर्मेट है। नहीं समझ में आएगा दोस्त पूछ लीजिएगा, पैसा देके टेस्ट मार रहे हैं, हाँ पैसा पाई पाई वसूल करना है आपको। ये सवाल कौन बनाए हैं वो बताएं हमें, आए, ए नंबर, बी नंबर, बनाए कौन थे, कैसे बनाए थे, क्वाड्रेटिक में लाके, वेरी गुड। चले क्वाड्रेटिक में लाके करेंगे तो जबरदस्त कैलकुलेशन होगा। किए क्या होंगे आप, दोनों तरफ स्क्वायर किए होंगे, कोई एक जात में ला दिए होंगे, कॉस साइन में ला दिए होंगे, क्वाड्रेटिक निकलेगा, बनेगा लेकिन कैलकुलेशन होगा। हम करते क्या हैं, ये बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है प्यारे बच्चे, ध्यान रखिएगा। आने वाले ALP में डायरेक्ट हूबहू डेटा पूछेगा, इस सब चीज को ध्यान रखना है, क्योंकि अभी बहुत ही हॉटेड टॉपिक है ALP, है कि नहीं। जैसे आप सुने होंगे किसी का जब गांव घर में सगाई होता है तो पहले से एक दूगो बहुत चर्चा में रहता है, तो वही हालात है अभी ALP का, कहिया होगा पता नहीं है, लेकिन अभी से उसका चर्चा क्या है, चालू है। तो इसलिए हम भी इसका चर्चा कर दिया आने, और ALP सबके एग्जाम में एडवांस का वेटेज ज्यादा रहेगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। एडवांस जो सेक्शन है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए ALP का क्वेश्चन लेवल का पूछता है प्यारे बच्चे उसमें, तो ध्यान रखना ये भी एक बहुत ही लेवल का प्रॉब्लम है, कैसे बनाना है इसको चीजों को समझिए। हम करते क्या है, अपने सुविधा के लिए पूरे में कितना से भागा दे दिए, cos थीटा से। अच्छा 1 में cos थीटा से भागा देने का मतलब क्या हो गया, sec थीटा प्लस, अच्छा साइन में cos से भागा देने का मतलब कितना, tan। अब देखिए ये प्रॉब्लम आपका किया हुआ होगा, बराबर कितना हो गया यहां m। अब ये प्रॉब्लम तो बहुत बार किए हैं, sec प्लस tan यदि पता है तो यहां से हम कह क्या सकते थे, sec माइनस tan, जस्ट उल्टा हो जाता है, m है तो क्या हो गया 1/m। अब दोनों को जोड़ दिए, ये कट गया, क्या हो गया ये 2 sec थीटा बराबर जोड़ेंगे तो m प्लस कितना 1/m, इसका मतलब m² प्लस 1/m। तो यहां से क्या मिल गया हमें, sec थीटा बराबर m² प्लस 1 कितना 2। अब एक चीज आपको याद रखना होगा, m² माइनस 1 2m और m² प्लस 1, ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, जिसमें सबसे बड़ी भुजा किसका काम करता है, कर्ण का, अन्य दो भुजा लंब और आधार। इसका मतलब ये वैल्यू आपका हाइपोटेनियस है, ये क्या हो गया क्या हो गया बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा m² प्लस 1, सॉरी m² क्या हो जाएगा -1 हो गया ये। तो आपसे पूछ क्या रहा था, किसका मान, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर m² -1/,
एम स्क्वायर प्लस 1। लेकिन मेरा जो लॉजिक, अच्छा दो ऑप्शन में काम आ जा रहा है ना, नहीं तो हम डायरेक्टे मार सकते थे, कर्ण जो है नीचे एम स्क्वायर प्लस 1, दो आ रहा है। जब इतना निकालिए दिए तो यहू निकाल दिए हम। जल्दी जल्दी लिखिएगा दोस्त। आगे की ओर बढ़ जाएं। आए तो वो फिर देखना होगा कौन सा सेटिस्फाई करेगा। क्वाड्रेटिक है तो ऑब्वियस है कि 2 रूट्स निकलेगा ही, हाँ तो फिर वो चीज देखना होगा। 11 नंबर। अच्छा इसको कोई बनाए थे, उड़ा दें। ढड्ढा में तो प्रॉब्लम है लेकिन आसान है, इसलिए आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। एग्जाम में सारा शिमला मिर्च तीखा नहीं होता, वो देखने का शिमला मिर्च है ना, खाने में मीठे लगता है शिमला मिर्च भी। देखने में बच्चा एग्जाम में देखेगा तो हड़क जाएगा, है ना। अच्छा आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है लैंग्वेज के आधार पर रहता है, जो आप सेट करते हैं वो कि दोनों माध्यम में देता है। आपका जो सीजीएल का एग्जाम है उसमें एक साथ दोनों हिंदी इंग्लिश रहता है, कोई एक रहता है ना, तब अच्छा है। यदि दोनों रहेगा ना तो और क्या हो जाएगा, वो ढड्ढा बन जाएगा। हम इसलिए पूछ रहे थे, यदि दोनों रहेगा एक साथ तो इंग्लिश वाला ऊपर हिंदी, बच्चा वही देख के क्या हो जाएगा, फिर डिप्रेशन में चले जाएगा। कितना लंबा सवाल है देखिएगा। यहां पे कहावत है, कहना है, एक पुस्तक विक्रेता ग्राहक को 2 पुस्तक खरीदने पर, यह सारा कहानी इसका है। कै गो पुस्तक खरीदने पर बताइए, 2 गो। कितना नंबर आ गया जी, यही ना है। चलिए ध्यान रखिएगा, कितना पुस्तक खरीदने पर, 2 पुस्तक खरीदने पर 20% छूट, 2 से अधिक पुस्तक खरीदने पर 25% छूट, 1 पुस्तक खरीदने वाले सभी ग्राहक को 10। इसका मतलब समझ में आ रहा है। यदि 2 गो खरीदेंगे तब कितना का छूट मिलेगा, 20। 2 से अधिक खरीदेंगे तो, लेकिन 1 गो खरीदेंगे तो 10 का छूट मिलेगा। छात्रों को अलग से 5% की, और मतलब स्टूडेंट है तो उसको 5% का क्या होगा, एक्स्ट्रा छूट मिलेगा, चाहे 1 गो खरीदे, 2 गो खरीदे या 3 गो खरीदे। कह रहा है एक कॉलेज में एमकॉम की पढ़ाई करने वाले छात्र सोहन ने इतना की, कै गो लिखा है, 1 पुस्तक खरीदी तो उसका अंकित मूल्य, तो एकदम आसान हो गया। अच्छा 1 गो पुस्तक का अंकित मूल्य हम क्या बोले, x। 1 गो खरीद रहा है तो छूट कितने का फायदा लेगा वह बताइए, 10। इधर वाला तो छूट कोई फायदा नहीं मिलेगा, केवल कितना का मिलेगा, 10। 10 का मतलब 90/100, 9/10। लेकिन छात्र होने के कारण 5% का और छूट मिलेगा। 5 का छूट 95/100, 95/100 का मतलब 19/। अब बताइए कितना, 513। कटकुट किए हैं, कितना आंसर बताइए, 600। चलिए 12 नंबर बताइए। ये भी वही चीज है। एक गांव में 20% निवासियों की मलेरिया में मृत्यु हो गई, दहशत पैदा हो गई, जिसके दौरान बचे हुए निवासियों से 30% ने गांव छोड़ दिया। गांव की जनसंख्या इतना हो गई, प्रारंभ में कितना था, फिर वही चीज है। प्रारंभ में कितना जनसंख्या मान लिया हम, x। अब आप बताइए 20% मलेरिया से मृत्यु हुआ तो बचा कितना, 80। 80 का मतलब 4/5, 80/100, 4/5। और दहशत पैदा होने के कारण 30 भाग गया, बचा कितना, 70/100, 7/। अब कितना हो गया, ये पूरा पूरा नहीं कट रहा होगा, लगभग में आ रहा है क्या, आए 4 से कई बार में 3, x बराबर 5 तिहाई, इतना देखिए तो बटा 7, तो कई बार में 7 दूनी 14, आए
बी नंबर, हम मार देंगे बी। 13। दो वृत्त की परिधि 308 और 440 है, उनकी त्रिज्या। आगे बढ़ सकते हैं। त्रिज्या पूछ रहा है, त्रिज्या का अंतर, तो परिधि 2 पाई आर। क्या मेरा बात समझ में आया सबको? अरे एक बार में हम 2 पाई कॉमन ले लिए। अच्छा अब बताइए, घटा के बड़का में से छोटका घटाइएगा। 440 में कितना घटा? 308। 10 में 8 गया, 2 3 100। बताइए कई बार में ही? 3 बार में। तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, 7 21। आए? हाँ कर सकते हैं। आगे की ओर बढ़े। 1 से 430 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 और 11 दोनों से विभाज्य है? बोलिए। 7 और 11 का मतलब 77। 11 सते। अच्छा स्टार्टिंग भी 1 से है ना, तो डायरेक्ट क्या कीजिए, 77 से क्या कीजिए, और केवल क्या पकड़िए, भाग फल। बोलिए कई बार में कट रहा है? 5। आंसर कितना? 5। क्वेश्चन मजेदार बनाइएगा इसको। इसी क्वेश्चन को, यह आपका होमवर्क है, 7 या 11 से। बात समझ में आ रहा है ना? अब क्वेश्चन क्या हो गया? यूनिक बन गया। क्या बन जाएगा आप लोगों से? यहां और लिखा था तब तो ये बहुत ही आसान हो गया, लेकिन यदि लिख दे 7 या 11 तब कैसे बनेगा? आए? सबसे पहले कितना से? 7 से, प्लस कितना से? फिर माइनस कितना से? अब समझ में आ रहा है ना? 7 से कैसे निकलेगा? 430 में 7 से भागा, भागफल पकड़िएगा, भागफल फिर घटा दीजिएगा। लिख लीजिएगा, ये सब नया नया तरीका का प्रॉब्लम ऐसे पूछा गया है बहुत बार। बहुत क्वेश्चन तैयार होगा इस सब में। कितना नंबर होगा दोस्त? 15। ये तो आप बनाए ही होंगे मेरे ख्याल से। आंसर बताइए। अच्छा प्रॉब्लम है ये भी थोड़ा सा। B1 और B2 एक साथ कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। चलिए लिखने दीजिए हमें। B1 प्लस B2 कितना दिन में काम को समाप्त कर रहा है? 8। B2 और B3 कितना दिन है? बोलिए। 16। B2 और B3 कितना दिन है प्यारे बच्चे? बोलिए। 16। फिर क्या करा है? B1 और B3 पिछले दिन भी बताए थे ऐसा। B1 और B3 कितना दिन है? 32। सबसे पहले इसका एलसीएम बताइए। 32। एफिशिएंसी बताइए। 4, 2 और 1। अब पूछ क्या रहा है? सभी 3 व्यक्ति एक साथ कार्य करते हुए कुल कार्य का कितना प्रतिशत 4 दिन में करेंगे? तब तो सबसे पहले एफिशिएंसी निकालना होगा तीनों का। तो तीनों का एफिशिएंसी कैसे निकलता है? B1 प्लस B2 प्लस B3 बताए होंगे आपको। तीनों का एफिशिएंसी निकालना है, सब को जोड़ के कितना से भागा? 2 से। 4 2 6 1 7/2। इसका मतलब ये तीनों एक दिन में कितना काम करेगा? 7/2। लेकिन कर कितना दिन रहा है? 4। तो 4 दिन में कितना काम किया? 14। अच्छा कितना, अच्छा आपसे पूछ क्या रहा था? बचा कि कार्य का कितना प्रतिशत 4 दिन में कर सकते हैं। अब बताइए किया कितना? 14। तो 14 कितने में से किया? 32 में से। 32 में कितना काम? तो प्रतिशत का मतलब 100। बोलिए। 43 एक चीज सुनिएगा, बहुत बच्चा ये नहीं समझ पाए ये लिखे कैसे। कैसे लिखे ध्यान से सुनिएगा। इस सब को यदि हम जोड़ेंगे, B1 कै गो? 2 गो। B2 कै गो? 2 गो। B3 कै गो? 2 गो। तो 2 कॉमन ले लिए। यहां जोड़े तो यहां भी क्या हो गया?
4 2 6 1 7, जो 2 कॉमन लिए वही 2 यहां आके क्या हो गया, भागा। इसलिए इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, ये पैटर्न वाला प्रॉब्लम है, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, तो तीनों का क्षमता कैसे निकलता है, सबको जोड़ के 2 से भागा। क्षमता का मतलब होता है इकाई समय में किया गया काम। एक दिन में कितना काम कर रहा है, 7/2, तो कितना दिन, 4 दिन में निकाल दिए कितना काम हुआ। चलिए अगला 16 नंबर है प्रॉब्लम, अच्छा है ये, थोड़ा सा लैंग्वेज दिमाग को आपको क्या किया होगा, समझने में थोड़ा सा दिक्कत दे रहा होगा। बताइए आंसर बताइए। देखिएगा, एक दूध वाला ₹1 प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है और 1.5 प्रति लीटर की दर से दूध बेचता है। इसके अतिरिक्त वह 9 लीटर दूध में 2 लीटर क्या किया, पानी मिला। तो अब क्या करा, उसका प्रतिशत लाभ कैसे बनाए, 9 लीटर, यही सोचना है। हाँ चलिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप बताइए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहां पर, आप बताइएगा हमें, आप हमें बताइएगा खरीद कितना रहा है, 9 लीटर। ध्यान से समझिएगा, ₹1 प्रति लीटर, तो 9 लीटर का दाम 9A। लेकिन उसने जो खरीदा 9A, वो कितना लीटर बना दिया। अब समझ में आ रहा है बात, अरे यार सियाना, इसका मतलब ये जो बन गया वो कितना लीटर का कॉस्टिंग, 11 लीटर का कॉस्टिंग उसको क्या मिला, 9A। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है, क्योंकि 9 लीटर का ही तो वास्तविक कॉस्टिंग है ना यह। अरे यार सियाना, इसमें कितना पानी मिला दिया, 2 लीटर, तो 9 2 11 लीटर। जो 9 लीटर खरीदा था वो उसको बना कितना दिया, 11 लीटर। 9 लीटर खरीदा था 9A में, लेकिन अब वह 9 लीटर नहीं रहा, 2 लीटर क्या किया, पानी मिलाए, कितना लीटर हो गया, 11। लेकिन अब कह रहा है, अब क्या बोला, इतना रुपये प्रति लीटर की दर से दूध बेचता। इसका मतलब जब वह बेचा होगा तब तो वो 11 लीटर ही बेचा होगा, 9 लीटर नहीं ना बेचा होगा। 1 लीटर का कॉस्टिंग कितना है, 1.5A, तो कितना लीटर, 11, सॉरी सेलिंग है, और ये क्या हो गया, CP। बात समझ में आ रहा है मेरा आपको, अरे यार सियानो, तो 11 लीटर का उसका कॉस्टिंग कितना, 9A, लेकिन सेलिंग कितना, इतना। यस या नो। अब अपने सुविधा के लिए रेशियो पे खेल दिए इसको, A से A काटा, दशमलव उड़ा 1 0, या फिर यदि थोड़ा सा बुद्धिमानी वाला काम करते हैं, मेरा तरीका 15 छके 90, अरे हाँ या ना, अरे यहां 0 बैठाने का मतलब 9 पे 0 चिपकेगा, 15 छके 90। कॉस्ट कितना, सेल कितना, कितना का फायदा, 5 कहां से, गुना 100। अब बताइए कितना हो गया ये, 250/3। ये तो डायरेक्ट हो गया। औसत का प्रॉपर्टी कहता है यदि हर एक डेटा में सेम संख्या जोड़े, घटाएं, गुना करें, भाग करें, औसत पे भी वही इफेक्ट पड़ेगा। मुजवानी 8 संख्या का औसत कितना है बोलिए, 12। 8 में से प्रत्येक में कितना जोड़े, y, तो औसत कितना बना, 100। इसका मतलब 12 से क्या बन गया, इसका मतलब सब में कितना जोड़े होंगे आप, 4। सब में क्या जोड़े होंगे बोलिए, 4। है कोई आंसर, अगला बनाइए, 18। 1500 विद्यार्थी की कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत 30 है। अच्छा आप बताएं बॉयज कितना हो जाएगा, 70, गर्ल्स कितना
30। किस रेशियो में? 7:3। 80% लड़के अनुत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण होने वाले लड़कों का क्या पूछ क्या रहा है? अच्छा, ई तब रेशियो से फायदा नहीं होगा, है ना? हमको लगा डायरेक्ट टोटल में। ये 7 3 10, 10 कितना? 1500। एक कितना? 150। तो लड़का 1000। ये कैसे लिखे? 1050 पता चला ना? 7 3 10 का मान 15, 1 का मान 150, तो 7 का मान 1050। लेकिन इस 1050 में से 80% क्या हो गया? अनुत्तीर्ण। तो उत्तीर्ण कितना? 20। कितना हो गया? 5 दूनी 10, 210। चलिए 19वां। हड़बड़ाना नहीं है किन्हीं को। आगे की ओर बढ़े। एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है, उसका पीछा करना शुरू किया। पुलिसकर्मी 9 और चोर 7। कब तक चोर पकड़ा जाएगा? तो समय बराबर क्या हो जाएगा? बोलिए। समय बराबर दूरी बटा दोनों के बीच का फासला, एक ही डायरेक्शन में। यूनिट देखिएगा, 9 - 7 कितना? डायरेक्ट 2 लिख दें दोस्त? अरे बोलिए ना, 9 - 7। लेकिन ये किस में आया? किलोमीटर पर आवर। पहले मीटर पर सेकेंड। 5/5 दूनी 18 दुनाई 360। क्या मिला? इसका मतलब 6 के 36। कितना मिनट? 6 मिनट। चलिए 20वां बनाइए। एक रस्सी की लंबाई जिससे एक बछड़ा बांधा जाता है 9 मीटर से घटकर 5 मीटर कर दिया गया। बछड़े द्वारा चरने वाले क्षेत्र में होने वाली कमी। अच्छा, कितने अच्छे ढंग से लैंग्वेज लिखा। इसका मतलब समझ में आ रहा है? डिस्क या वलय वाला ना, रिंग वाला ना। पहले बछड़ा कितना मीटर था? इसका मतलब वो जो चढ़ेगा यहां से यहां तक चढ़ लेगा पूरा को। लेकिन अब हम क्या कर दिए? घटाकर 5 कर दिए। अच्छा, 5 घटाकर किए हैं कि ये 5 हुआ या 4 हुआ? ये टोटल 9, ये 5। तो हमसे कह क्या रहा है? कमी। यही वाला सेक्शन ना। कितना हो जाएगा? पाई कैपिटल R² माइनस पाई का मान कितना? 22/7। अब हम एक के बार में लिखेंगे। 9 5 14 इंटू 4। कैसे लिखे पता चला? a + b और a - b। 9 5 14, 9 में 5 गया 4, 7 से कई बार में? तो 8 दूनी 16, 1 17। रुक जाइए थोड़ा, 1 मिनट और बर्दाश्त कर लीजिए, हड़बड़ाना न है। चलिए, कै गो सही हुआ ये बताइए।